हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय लोगों की एक बार फिर से प्रभु ने आपके लिए आज वचन लाने का अवसर दिया है। और आज प्रभु के वचन में जब हम जाएंगे तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि प्रभु आपको आनंदित करेगा और इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। प्रभु का वचन जो आज प्रभु ने आपके लिए मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है यूहन्ना 11 अध्याय इसके 44वें पद में। प्रभु का कलाम कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मैं बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज इस पद पर प्रभु ने जब इस वचन को मेरे हृदय में दिया तो मुझे इस पद ने बड़ी आशीष दी। मेरे प्रियो, ये वचन लाजर के समय का है, जब लाजर मर गया था। यीशु मसीह उसे कब्र पे जाकर जिंदा करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। और लाजर जब बाहर आता है तो वचन में 44वें पद में लिखा गया है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। मेरे प्रियो, लाजर जी चुका है, पर एक बात विशेष करके वचन में यहाँ पे बताई गई है कि वो हाथ पांव बांधे हुए बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं, आज हो सकता है बहुत सारे जीवन मृत्यु से जीवन की ओर आ गए हो सकता है बहुत सारे जीवन अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश कर गए हो, पर आज भी उनके जीवनों में बंधुआई पाई जाती है। आज भी हो सकता है नाना प्रकार की बंधुआई उनके जीवन में पाई जाती हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अब पहले जैसे अपराध ना करते हो सकता है आप पहले जैसे गुनाह का जीवन ना जीते हो, अब आप नए मसीह में बन चुके हो, नया जीवन मसीह में व्यतीत कर रहे हो, पर आज भी वो छोटी छोटी बंधुआइयां आपके जीवन में हो सकता है आज के दिन में पाई जाती हो। वचन बताता है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में प्रभु के कलाम में लिखा है, छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। हो सकता है आज ये लोमड़ियां, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अपराध आपकी दाग की बारी को खराब कर रहे हो। जब आप प्रभु के साथ नया जीवन आरंभ कर चुके हैं, जब आप प्रभु के साथ चलना आरंभ कर चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे अपराध हैं जो आज भी आपके जीवन में बने हुए हैं। हो सकता है वो छोटी बात लालच हो सकता है वो छोटी बात क्रोध हो सकता है वो बुराई करना हो सकता है वो क्षमा ना करना हो। मेरे प्रियो, लाजर मृतकों में से बाहर आ गया था, पर उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। हो सकता है आपके भी हाथ पांव ऐसे ही बंधुआई में बंधे हुए हों, लेकिन मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र पे हमने बहुत समय से सुना है, उड़ाऊ पुत्र के विषय में, पर आज मैं बात करूंगा उसके भाई के विषय में। मेरे प्रियो, आज एक ऐसी ही बंधुआई का जीवन मैं बाइबल में से आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो क्षमा मांगता हुआ अपने पिता के पास आता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब वो आता है उसका पिता आनंदित हो जाता है और एक भोज का प्रबंध करता है, एक कुर्बानी भी कराता है। पर जब ये बड़ा पुत्र घर के भीतर आता है तो वो एक शोर को सुनता है, ये जेठा पुत्र शोर को सुनता है। 25वें आयत में लिखा है 15 अध्याय के लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 25 आयत में, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे, ये एक छोटी सी बात थी। ये तो अपने पिता के साथ रहता था, ये पिता के स्वभाव को जानता था, ये सब कुछ अपने पिता के बारे में जानता था, पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब इसका छोटा भाई लौट के आया तो वचन में लिखा है कि ये भाई क्रोध से
भर गया। ये पिता के साथ रहते हुए भी अपने जीवन में क्रोध को रखे हुआ था। मेरे प्रिय बाइबल में और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है इसका जीवन लालच से भी भरा हुआ था। ये कहता है कि जब मेरा भाई आया तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया, पर मुझे तो कभी एक बकरी का बच्चा भी तूने नहीं दिया। मेरा भाई जब आया जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, उसने सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए आनंद मना रहा है। तूने कभी मेरे लिए यह आनंद नहीं मनाया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं उसके जीवन में स्वार्थ को, हम देखते हैं उसके जीवन में लालच को, हम देखते हैं कि वो अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहा है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जीवनों में, आज बहुत सारे मसीह जीवनों में ये बंधुआई पाई जाती है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज वो पिता के साथ, आज वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, पर आज भी ये बंधुआई उनके जीवनों में पाई जाती है। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनना है, हमें परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बनना है। आज अगर आपके जीवन में भी ऐसी बंधुआई पाई जाती है, आज हो सकता है आपने आरंभ कर दिया अच्छा जीवन चलना प्रभु के साथ, लेकिन ये बंधुआइयां आपके जीवन में पाई जाती है। मेरे प्रिय, वचन में मैंने आपको बताया था लोमड़ियां दाग की बारी को खराब कर देंगी। हो सकता है वो आपके जीवन को भी खराब कर दे। क्षमा ना करना आपको और तकलीफों में डाल दे, हाँ, बुराई करना आपको और तकलीफों में डाल दे। मेरे प्रिय, आज समय है इन बंधुआइयों से बाहर आने का, और यीशु मसीह की ये इच्छा है कि वो आपको इन बंधुआई से बाहर रखे, क्योंकि उसने लोगों से कहा, जब लाजर बाहर आया उसने कहा इसके बंधनों को खोल दो। ये उसकी हार्दिक अभिलाषा है मेरे प्रियो, कि किसी भी बंधन में, चाहे वो छोटा बंधन हो या बड़ा बंधन हो, किसी भी बंधन में आप लोग ना पाए जाए। आज प्रभु के सामने समर्पण करें और प्रभु को अपने दिल दिखाएं, से कहे प्रभु मेरे अंदर भी क्रोध पाया जाता है इस जेठे पुत्र के मानन, मेरे अंदर भी ईर्ष्या पाई जाती है इस पुत्र के मानन, मेरे अंदर भी लालच पाया जाता है। प्रभु मैं आपके साथ हूं पर चल नहीं पा रहा। मालूम है लाजर के अगर बंधन नहीं खोले जाते वो कभी भी ढंग से नहीं चल पाता। मेरे प्रियो, आपके भी अगर ये बंधन नहीं खोले जाएंगे तो निश्चय जानिएगा आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पाएंगे, एक अच्छी वॉक को जो क्रिश्चियन व्यक्ति की होनी चाहिए आप उसे नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत है कि आप इन बंधनों से बाहर आए, अपने जीवन का आकलन करें। यदि कोई भी ऐसे छोटे छोटे अपराध, छोटी छोटी लोग आपके जीवन में पाई जा रही हैं, आज उन्हें निकाल दीजिए। आज प्रभु से कहिए प्रभु इनसे मुझे बचा लीजिए, इनसे मेरे जीवन की रक्षा करिए और इन्हें मेरे जीवन से बाहर निकाल दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि आप एक पवित्र जीवन जिए, आप बिना बंधुआई का जीवन जिए, आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में पड़े। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन से आपको आशीष दी हो। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप